व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, शबानुल मुअज़्ज़म की एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर हाजिर हुए हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम आपको शबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ी पस मंज़र पे बात करेंगे और वो बताएंगे कि शबानुल मुअज़्ज़म क्यों इतना अजीम है। आका कायनात क्यों इस महीने के बारे में फरमाते थे कि ये महीना इस्तिक़बाले रमज़ान है, क्यों आका कायनात इस महीने के अंदर इबादत पर जोर देते थे। तो मेरे भाइयों, शबानुल मुअज़्ज़म बड़ी बरकतों वाला और बड़ी रहमतों वाला, बड़ी अज़मतों वाला और बड़ी शानों वाला महीना है और इसको इस्तिक़बाले रमज़ान भी कहा जाता है। इस महीने की 5 तारीख को ग़ज़वा बनी मुस्तलक पेश आया और इस महीने की 4 तारीख को सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और इस महीने के अंदर यानी 6 शाबान को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे हबीब ने दोमतुल जंदल की तरफ दावत तबलीग के लिए भेजा और इसी शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख को फरमाया शब बारात होती है। वो शब बारात जिसके अंदर अमाल नामा जो है वो पेश होता है, रजिस्टर खुल जाते हैं। जिसने अगले साल तक दुनिया में आना होता है उसका नाम लिख दिया जाता है और जिसने जाना होता है उसका नाम काट दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, वो शब बारात इसकी तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हमारा मौजू ये नहीं, आज हम शबानुल मुअज़्ज़म का तारीख़ी पस मंज़र आपको बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये वो महीना है जिसमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे फरमाया उनकी वलादत बासआदत भी इस महीने के अंदर हुई। इस एतबार से भी इस महीने का शरफ, इस महीने की अजमत, इस महीने की रहमत और बरकत जो है वो और ज़्यादा दुगनी हो जाती है, क्योंकि सहाबा किराम की तो अपनी शान है और दूसरा भी इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी जो है वो भी उनकी वफ़ात जो है इस महीने के अंदर होती है, शबानुल मुअज़्ज़म के अंदर होती है। तो इस एतबार से भी ये महीना बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी अज़मतों वाला है। तो मेरे भाइयों, इस महीने में इबादत करना न भूलें। जितना ज़्यादा हो सके कुरान की तिलावत, नमाज पढ़ना और ज़िक्र व अज़कार का ज़ोर होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अगर हमारे जो है वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें।